सूरह इब्राहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। यहाँ पे बात हुई एंड में कि अल्लाह के रसूल पर कौन ईमान रखता है कि वो आखिरी रसूल है, अल्लाह के भेजे हुए रसूल है जिसके पास किताब का सही इल्म है। और अब किताब के शुरू में क्या बात हो रही है? किताब ही से बात हो रही है कि ये जो किताब है ना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसे हमने नाजिल किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और क्यों नाजिल किया है? ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेके आएँ। जहालत के अंधेरों से, शिर्क के अंधेरों से, कुफ्र के अंधेरों से, नाफरमानियों के अंधेरों से और बदअमालियों से, गुनाहों से उनको निकालें और रोशनी की तरफ, हक़ की तरफ लेके आएँ, तौहीद की तरफ लेके आएँ, ईमान की तरफ लेके आएँ। ठीक है, इस किताब के ज़रिए। अब तिलावत से सिर्फ तो नहीं होगा ना, ये इतना सारा कुछ हो सकता है। तिलावत के ज़रिए हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ, ईमान बेहतर हो जाए, अमाल ठीक हो जाए, हमारी दुनिया संवर जाए, हमारी आखिरत संवर जाए। तिलावत पे एक असर है, रूह पे असर करती है, सुकून देती है, मगर तब्दीली कैसे आएगी? हदायत और तकवा और ये अल्लाह की वहदानियत, ईमान, ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी? तर्जुमे से जुड़ेंगे तो आएंगी ना, समझें, हमें आयतें समझ आएंगी तो फिर आएंगी ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह के हुक्म से इसकी राह की तरफ ले जाएं जो गलबा वाला और सब खूबियों वाला है। वो अल्लाह है कि जो आसमान और ज़मीन में है, जो कुछ है उसी का है, और कुफ़ार के लिए सख्त अज़ाब के बाइस बर्बादी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबले में पसंद कर रखा है और लोगों को अल्लाह के राह से रोकते हैं और इस दीन हक़ में कजी तलाश करते हैं। ये लोग दूर की गुमराही में पड़ चुके हैं। उन लोगों की बात हो रही है जो समझते हैं बस दुनिया ही दुनिया है, यहीं खा लो पी लो जी लो, और आखिरत को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। और इनकी एक फ़ितरत ये भी होती है कि वो दूसरों को भी जो है ना अपनी तरह बनाते हैं, दूसरों को भी अल्लाह से जुड़ने नहीं देते, अल्लाह के रास्ते पे चलने नहीं देते, और दीन में जो है वो खामियां निकालते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, टेढ़पन जो है वो करते हैं, दीन पे एतराज़ात करते हैं, खुद भी नहीं चलते, दूसरों को भी नहीं चलने देते। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ऐसे लोग बहुत दूर तक गुमराह हो चुके हैं, इसलिए इनको खुद नहीं समझ आती और दूसरों को भी अपनी तरह उनका भी कबाड़ा करना चाहते हैं। और हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर अपनी कौम की ज़बान के साथ, ताकि वो इनके लिए पैगाम हक़ खूब वाज़ेह कर सके। फिर अल्लाह जिसे चाहता है वो गुमराह ठहरा देता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब हिकमत वाला है। यानी जब भी किसी नबी को भेजा ना, किताब दी, तो उसी कौम की ज़बान में जो है भेजा और दी गई, ताकि आसानी से और जल्दी जो है बात समझ आ सके। फिर ये एतराज़ न करें कि ये तो कोई और ज़बान का है और हमें तो समझ ही नहीं आती। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ भेजा, ए मूसा तुम अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाओ और इन्हें अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ जो इन पर उन पहली उम्मतों पर आ चुके थे। बेशक इसमें हर ज़्यादा सब्र करने वाले और खूब शुक्र बजा लाने वाले के लिए निशानियाँ हैं। और वो वक्त भी याद कीजिए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तुम अपने ऊपर अल्लाह के उस इनाम को याद करो जब इसने तुम्हें आले फ़िरौन से निजात दी थी और तुम्हें सख्त अज़ाब पहुँचाते थे और तुम्हारे लड़कों को ज़िबा कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और याद करो जब तुम्हारे रब ने आगाह फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर नेमतों में ज़रूर इजाफ़ा करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब यकीनन सख्त है। ये एक आम खिताब है, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में उनके वाक़ये से रिलेटेड बात नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे व इस्ताज़ना रब्बुकुम लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि जब अल्लाह ताला नेमतें देना तो फिर उन नेमतों पे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र दो सूरतों में, एक तो ज़बानी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और अमली शुक्र कैसे होगा? अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह का एहसान मान कर अपना कमाल ना समझें और खैर के मामलों में उसका इस्तेमाल करें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह की रज़ा के लिए, ना कि अल्लाह की नाराज़गी और नाफरमानी में उन नेमतों का इस्तेमाल करें। तो ये हकीकी शुक्र है, तो फिर बरकत होती है, मज़ीद अल्लाह ताला की नेमतों की, रहमतों की बरसात होती है। नाशुक्री क्या है? नाकदरी करें, नेमत को अपना कमाल समझें और अपना इल्म और अपनी स्किल्स जो है उसको कहें, और फिर अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करें, गुनाह जो है डटाई के साथ करें और सोचें कि हमें और भी मिल रहा है और भी मिलेगा। तो फिर इस नाशुक्री की वजह से अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि फिर मेरा अज़ाब भी सख्त होगा, पकड़ भी सख्त होगी। ज़ाहिर बात है ना, अल्लाह ताला पूछेंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम और वो सब के सब लोग जो ज़मीन में हैं कुफ़र करने लगे तो बेशक अल्लाह इन सब से यकीनन बेनियाज़ है और तमाम हम्द व सना उसी के लिए है। क्या तुम्हें इन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले गुजर रहे हैं, कौम नूह और आद और समूद और कुछ लोग जो इनके बाद हुए? इन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि वो सफ़ा हस्ती से बिल्कुल निस्तो नाबूद हो चुके हैं।
इनके पास इनके रसूल वाज़िह निशानियों के साथ आए थे, बस उन्होंने अपने हाथ अपने मुँहों में डाल लिए और बड़ी जसारत के साथ कहने लगे, हमने इस दिन का इनकार कर दिया जिसके साथ तुम भेजे गए हो, और यकीनन हम इस चीज़ की निस्बत बेचैन करने वाले शक में मुब्तला हैं जिस तरफ तुम हमें दावत देते हो। इनके पैगंबरों ने कहा कि अल्लाह के बारे में शक है जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, जो तुम्हें बुलाता है कि तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारी खातिर बख्श दे और तुम्हारी नाफरमानियों के बावजूद तुम्हें एक मुकर्रर म्याद तक मोहलत दिए रखता है। वो काफिर बोले, तुम तो सिर्फ हमारे जैसे ही बशर हो, तुम ये चाहते हो कि हमें इन बुतों से रोक दो जिनकी पूजा हम और हमारे बाप दादा करते रहे थे, तो तुम हमारे पास कोई रोशन दलील लेकर आओ। इनके रसूलों ने इनसे कहा, अगरचे हम तुम्हारी तरह के इंसान ही हैं, लेकिन इस फ़र्क पर भी तो गौर करो कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान फरमाता है, फिर बराबरी कैसी। और रही बात रोशन दलील की, ये हमारा काम नहीं, हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुम्हारे पास कोई दलील ले आएँ। अल्लाह पर ही मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। यानी यहाँ पर कौम को जवाब दिया जा रहा है कि पैगंबर इस काम के लिए नहीं आता कि अजाब लेके आए या मुआवजे लेके आए, और हमें क्या है कि हम अल्लाह पर भरोसा न करें, हालांकि उसने हमें हिदायत और कामयाबी की राहें दिखाई हैं, और हम ज़रूर तुम्हारी अजियत रसानियों पर सब्र करेंगे। और अहले तवक्कल को अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए। और काफ़ी लोग अपने पैगंबरों से कहने लगे, हम बहसूरत तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे या तुम्हें ज़रूर हमारे मज़हब में लौट कर आना होगा। तो इनके रब ने इनकी तरफ वही भेजी कि हम ज़ालिमों को ज़रूर हलाक कर देंगे, और इनके बाद हम तुम्हें ज़रूर इस मुल्क में आबाद फरमाएंगे। ये वादा हर शख्स के लिए है जो मेरे हजूर खड़ा होने से डरता है और मेरे वादे अजाब से खाइफ हुआ। और बिलाखिर रसूलों ने अल्लाह से फ़तह मांगी और हर सरकश ज़िद्दी नामुराद हो गया। इस बर्बादी के पीछे फिर जहन्नुम है और इसे पीप का पानी पिलाया जाएगा, जिसे वो बमुश्किल एक एक घूंट पिएगा और उसके हलक से नीचे ना उतर सकेगा, और हर तरफ से मौत आ घेरेगी और वो मर भी ना सकेगा। और फिर इसके पीछे एक और बड़ा ही सख्त अजाब होगा। जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया, इनकी मिसाल ये है कि इनके अमाल इस राख की मानिद हैं जिस पर तेज़ आंधी के दिन सख्त हवा का झोंका आ गया। वो इन अमाल में से जो इन्होंने कमाए थे किसी चीज़ पर काबू नहीं पा सकेंगे। ये बहुत दूर की गुमराही है। यानी दुनिया में अगर ईमान नहीं है, शिरक में इंसान मुब्तला है या टोटल अल्लाह का इनकारी है, तो जितनी मर्ज़ी बड़े बड़ी जो है वो नेकियों के काम कर ले, नेकियां कर ले, आखिरत में वो सब कुछ जो है ना एक राख की तरह उड़ा दी जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। और अपने जो गुनाह होंगे, जो कुफर होगा, उसका जो है हिसाब पाएगा। ऐ सुनने वाले, क्या तूने देखा नहीं कि बेशक अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को हक़ पर मबनी हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। अगर वो चाहे तो तुम्हें निस्तो नाबूद फरमा दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक ले आए। ये काम अल्लाह पर कोई मुश्किल नहीं है। और रोज़े महशर अल्लाह के सामने सब छोटे बड़े हाजिर होंगे, तो पैरवी करने वाले कमज़ोर लोग ताकतवर मुतकब्बरों से कहेंगे, हम तो उम्र भर तुम्हारे ताबा रहे, तो क्या तुम अल्लाह के अजाब से हमें किसी कदर बचा सकते हो। वो उम्र अपने पीछे लगने वाले गरीबों से कहेंगे, अगर अल्लाह हमें हदायत करता तो हम तुम्हें ज़रूर हदायत की राह दिखाते। हम खुद भी गुमराह थे, सो तुम्हें भी गुमराह करते रहे। हम पर आज बराबर है, ख्वाह हम आहुजारी करें या सब्र करें, हमारे लिए कोई राह फरार नहीं। क़यामत का मंजर अल्लाह ताला जो है यहाँ पे देखें, एक पिक्चर हमें शो कर रहे हैं कि आज जिसको भी अल्लाह के सिवा हम मानते हैं और पुकारते हैं, क़यामत के दिन ना वो अपने उन माबूदों से, उन बड़ों से, जो हमने चंद नाम अपनी लाइफ में समझ रखे हैं कि ये कुछ कर सकते हैं, उनको क़यामत के दिन भी पुकारेंगे हेल्प के लिए। तो वो क्या कहेंगे, हम तो खुद ही भटके हुए थे, हमने तुम्हें भी भटका दिया, तो आज तुम और हम सब एक ही लाइन में, एक ही कैटेगरी में, कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकेगा, ना बच सकेगा। और शैतान कहेगा जब फैसला हो चुकेगा कि बेशक अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया सच किया, और मैंने भी तुमसे वादा किया था, सो मैंने अपने वादे की खिलाफ़ी की, और मुझे दुनिया में तुम पर किसी किस्म का ज़ोर नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बातिल की तरफ बुलाया, सो तुमने अपने मफाद की खातिर मेरी दावत कबूल की। अब तुम मुझे मलामत ना करो, बल्कि ख़ुद को मलामत करो। ना मैं आज तुम्हारी फ़रियाद रसी कर सकता हूँ, ना तुम मेरी फ़रियाद रसी कर सकते हो, और इससे पहले जो तुम मुझे अल्लाह का शरीक ठहराते रहे हो, बेशक मैं आज इससे इनकार करता हूँ। यानी शैतान पक्का मुकर जाएगा कि मैंने तुम पर ज़बरदस्ती नहीं की थी, तुम्हें एक दावत दी थी, एक राह दिखाई थी, एक वसवसा डाला था, एक आइडिया दिया था। तुम्हें अपने फ़ायदे भी तो प्यारे थे ना, तुम्हारी अपनी गर्ज थी, तुम्हारी अपनी ख्वाहिश थी, तुम्हें अपना मतलब मकसद जो था मतलूब था, तो इसलिए तुमने मेरे रास्ते पर जो है अपना लिया उसको, और मेरे रास्ते मेरे तरीके पर चले। लेकिन आज तुम और मैं एक ही कैटेगरी में खड़े हैं, आज मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकता। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे, जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, और इनमें अपने रब के हुक्म से हमेशा रहेंगे। मुलाकात के वक्त इसमें इनका दुआया कलमा सलाम होगा। जब जन्नत में पहुंच जाएंगे तो जन्नतियों के लिए क्या होगी बात, सलाम। फरिश्तों की तरफ से सलाम होगा, मोमिनीन आपस में एक दूसरे को सलाम करेंगे, तमाम जन्नती।
और अल्लाह ताला की तरफ से भी जो है ना सलाम भेजा जाएगा। क्या आपने देखा नहीं, अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान की है पाकीज़ा बाग की। इस पाकीज़ा दरख्त की मानिंद है जिसकी जड़ ज़मीन में मजबूत है और इसकी शाखें आसमान में हैं, और वो दरख्त अपने रब के हुक्म से हर वक्त फल दे रहा है, और अल्लाह लोगों के लिए मिसाल बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। कलमत तैयबा, पाकीज़ाबाद, इसकी मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं। कलमा तैयबा यानी कि अल्लाह पर ईमान। जब हम कलमा तैयबा का तर्जुमा देखते हैं तो उसका क्या मतलब है, हम एक अल्लाह क्यों मानते हैं ना। तो जिसका एक अल्लाह पे ईमान होता है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसकी मिसाल ऐसे है, एक पाकीज़ा दरख्त हो और उससे जो है कई बेहतरीन किस्म के फल निकलते हों। तो मोमिन जो होता है, अल्लाह पर ईमान रखने वाला जो होता है, वो खैर का बाइस होता है। उसका ज़ाहिर बातिन हर वक्त दिन रात खैर ही खैर उससे फूटती रहती है। और जिस तरह एक अच्छा दरख्त लोगों को मीठे अच्छे फल देता है, इसी तरह वो लोगों के लिए भलाई और खैर का बाइस बनता है। और इसके मुकाबले में व मसलु कलमतिन खबीसतिन, नापाक बात की मिसाल किसी नापाक दरख्त की सी है जिसे ज़मीन के ऊपर ही से उखाड़ लिया जाए, इसे ज़रा भी करार व बका ना हो। कि इसके मुकाबले में जो एक बुरा इंसान होता है उससे क्या निकलता है, नुकसानदेह चीज़ें ही निकलती हैं। जैसे एक ख़राब दरख्त से जो है झाड़ झंकार कांटे झाड़ियाँ खारदार चीज़ें निकलती हैं। तो ऐसे ही एक बुरा इंसान है कि वो लोगों के लिए जो है शर का फसाद का बाइस होता है, फसाद का बाइस होता है। अल्लाह ईमान वालों को इस मजबूत बात की बरकत से दुनियावी ज़िंदगी में भी साबित कदम रखता है और आखिरत में भी, और अल्लाह ज़ालिमों को गुमराह ठहरा देता है और अल्लाह जो चाहता है वो कर डालता है। यानी इसी ईमान की बदौलत अल्लाह ताला दुनिया भी बेहतर कर देते हैं इंसान की, और आखिरत भी संवर जाती है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत ईमान को कुफर से बदल डाला, उन्होंने अपनी कौम को तबाही के घर में उतार दिया। वो दोज़ख है जिसमें झोंके जाएंगे और वो बुरा ठिकाना है। उन्होंने अल्लाह के लिए शरीक बना डाले हैं ताकि वो लोगों को इसकी राह से बहकाएं। फरमा दीजिए तुम चंद रोज़ा फ़ायदा उठा लो, बेशक तुम्हारा अंजाम आग ही की तरफ है। आप मेरे मोमिन बंदों से फरमा दें कि वह नमाज कायम करें और जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और एलानिया हमारी राह में खर्च करते रहें, इस दिन के आने से पहले कि जिस दिन में ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगी, ना ही कोई दुनियावी दोस्ती काम आएगी। मोमिन बंदों को नमाज और ख़र्च करने की जो है ना तरगीब दी जा रही है। तो नमाज तो कायम करनी ही करनी है, अपनी नमाज़ों को जो है टाइम पे अदा करना और सही तरीके से पढ़ना जो मसनून है। क्या फ़ायदा कि हम पिछले 30-40 साल से नमाज़ें पढ़ते आए और हमें पता चले हमारे तरीके ही दुरुस्त नहीं। तो तहकीक कर लें, सर्चेस कर लें कौन सा तरीका मसनून है, सही है, और अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें। मतलब नहीं आते नमाज की तमाम दुआएं और तमाम स्टेप्स के, तो उनको मतलब से जो है वो सीख लें, मायने जो है आने चाहिए, ताकि गौर व फ़िक्र हो नमाज में, हमारी तवज्जो जो है वो अल्फाज पर हो और पूरे हम यकसुई के साथ जो है पूरी तवज्जो के साथ नमाज को अदा करें। और जहाँ तक खर्च करने की बात है तो कितना बेहतरीन ये मौका है रमज़ान का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की जो है ना अल्लाह की राह में देने वाले बन जाएं। घरों से निकलें, ऐसे टाइम आप सेट करें कि हम बाहर जाएं और देखें कहाँ हम किसी को कुछ दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इवन के मेडिकल स्टोर पे खड़े हो जाएं, अगर कोई मेडिसिन ले रहा है और उसके पास पैसे नहीं हैं तो हम जो हैं हेल्प कर दें, पूरे नहीं आधे दे दें, अपनी तरफ से दे दें अल्लाह की राह के लिए। ओके, तो इस तरह और भी बहुत सारे हैं। जब हम अल्लाह की राह में कुछ करना चाहते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारे दिल और दिमाग में खुद वो आइडियाज़ डालते हैं कि हम कैसे और मज़ीद नेकी कर सकते हैं खूबसूरत तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह वो है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया और आसमान की जानिब से पानी उतारा, फिर इस पानी के ज़रिए से तुम्हारे रिज़्क़ के तौर पर फल पैदा किए, और इसने तुम्हारे लिए कश्तियों को मुसख्खर कर दिया ताकि इसके हुक्म से समंदर में चलती रहें, और तुम्हारे लिए दरियाओं को भी मुसख्खर कर दिया, और इसने तुम्हारे फ़ायदे के लिए सूरज और चाँद को बाकायदा एक निज़ाम का मती बना दिया जो हमेशा अपने मदार में गर्दिश करते रहते हैं, और तुम्हारे निज़ाम हयात के लिए रात और दिन को भी एक निज़ाम के तावे कर दिया, और इसने तुम्हें हर वो चीज़ अता फरमा दी जो तुमने उससे मांगी। बिन मांगे कितनी सारी नेमतें मिल गई, और जब मांगते भी हैं तो भी अल्लाह ताला फरमाने कितनी नेमतें मैं तुम्हें दे देता हूँ। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो पूरा शुमार ना कर सको। बेशक इंसान बड़ा ही जालिम और नाशुक्रा है। जालिम और नाशुक्रा क्यों है? कितनी नेमतें फ्री ऑफ कास्ट, जागने से लेकर सोने तक, और इवन ड्यूरिंग स्लीप भी हमें मिल रही है। सांस चल रही होती है ना, हम तो सो रहे होते हैं, तमाम बॉडी पार्ट्स जो है हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, तो हम जो है नाशुक्रे कब हो जाते हैं कि ज़रा सी कोई तकलीफ़ आई, सारी पिछली नेमतें, आसानियाँ और खुशी के दिन और अल्लाह के एहसानात भूल जाते हैं, और बस उसी तकलीफ़ का रोना जो है ना वो रोते रहते हैं।
और याद कीजिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब इस शहर मक्का को जाए अमन बना दे और मुझे और मेरे बच्चों को इस बात से बचा ले कि हम बुतों की परस्तिश करें। ए मेरे रब इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला। बस जिसने मेरी पैरवी की तो वो मेरा होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो बेशक तू बड़ा बख्शने वाला है। देखिए हज़रत इब्राहीम की दुआएँ बहुत ही डीप मीनिंग दुआएँ होती हैं। इसमें क्या मांग रहे हैं कि सबसे पहले अमन मांग रहे हैं। अमन हो, सुकून हो तो ज़िंदगी गुजारना आसान होती है ना। तो सबसे पहले अमन मांगा, फिर अपने और अपनी बच्चों की तक के लिए ना ईमान मांगा कि हम शिरक में ना मुब्तला हों। इर्द गिर्द जिस किस्म की गैर शरई और मन घड़त तरीके हैं, तो अल्लाह ताला हमें हमारे बच्चों को इन चीज़ों से बचा लें, खालिस तौहीद पे रखें। ये हमारी भी दुआ होनी चाहिए। ए हमारे रब, बेशक मैंने अपनी औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बेआबो गया वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसा दिया है। ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करें, पस तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि वो शौक़ व मोहब्बत के साथ इनकी तरफ माइल रहें और इन्हें हर तरह के फलों का रिज़्क़ अता फरमा, ताकि वो शुक्र बजा लाते रहें। एंड में देखें रिस्क मांगा है तो दुनिया तो मांगनी चाहिए, गुनाह नहीं है मांगना, लेकिन दीन भी तो मांगे ना, आखिरत भी तो मांगे ना, उसकी तैयारी के लिए तौफीक भी मांगे। ए हमारे रब, बेशक वो तो सब जानता है जो हम छुपाते हैं, जो हम जाहिर करते हैं, और अल्लाह पे कोई भी चीज़ ना ज़मीन में पोशीदा है ना आसमान में छुपी हुई है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक 2 फर्जंद अता फरमाए। बेशक मेरा रब दुआ खूब सुनने वाला है। ए मेरे रब, मुझे और मेरे औलाद को नमाज कायम रखने वाला बना दे। ए हमारे रब, तो मेरी ये दुआ कबूल फरमा ले। ए हमारे रब, मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे और देगर सब मोमिनों को भी, जिस दिन हिसाब कायम होगा। और अल्लाह को इन कामों से हरगिज़ बेखबर न समझना जो ज़ालिम अंजाम दे रहे हैं। बस वो तो इन ज़ालिमों को फ़कत इस दिन के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें खौफ के मारे आंखें फटी रह जाएंगी। वो लोग मैदान हशर की तरफ अपना सर ऊपर उठाए दौड़ते जा रहे होंगे, इस हाल में कि इनकी पलकें भी ना झपकती होंगी और इनके दिल सकत से खाली हो रहे होंगे। क़यामत का मंजर है। वअन्ज़िरिन्नासा यौम यातिहिमुल अज़ाबु फ़यक़ूलु लिल्लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब। आप लोगों को उस दिन से डराएं जब इन पर अजाब आ पहुंचेगा, तो वो लोग जो जुल्म करते होंगे उस दिन कहेंगे, उस दिन कि ए हमारे रब, हमें थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दें, हम तेरी दावत को कबूल कर लें, हम रसूलों की पैरवी कर लें। लेकिन उस दिन क्या कहा जाएगा? क्या तुम ही लोग पहले कस्में नहीं खाते रहे थे कि हमें कभी ज़वाल ही नहीं आएगा, हम तो यानी मरेंगे नहीं, कभी हिसाब ही नहीं होगा। और तुम अपनी बारी पर इन्हीं लोगों के छोड़े हुए महलात में रहते थे जिन्होंने अपने दौर में अपनी जानों पर जुल्म किया। हालांकि तुम पर आया हो चुका था कि हमने इनके साथ क्या मामला किया, और हमने तुम्हारे फ़हम के लिए मिसालें भी बयान की थी। यानी तुम्हें पिछली कौमों के किस्से भी बताए थे, कैसे वो नाफरमानियाँ करते थे, कुफ्र करते थे, शिर्क करते थे, उन पर अजाब आया, फिर भी तुमने अक्ल से काम नहीं लिया, तुमने सबक ही नहीं सीखा, तुम अपनी ही उसमें रहे। और इन्होंने दौलत व इक़्तिदार के नशे में बदमस्त होकर अपनी तरफ से बड़ी फ़रेबकारियाँ की, जब अल्लाह के पास इनके हर फ़रेब का तोड़ था। अगरचे इनकी मकाराना तदबीरें ऐसी थी कि इनसे पहाड़ भी उखड़ जाएं। सो अल्लाह को हरगिज़ अपने रसूलों से वादा खिलाफ़ी करने वाला ना समझना, बेशक अल्लाह गालिब बदला लेने वाला है। जिस दिन ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी और जुमला आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग अल्लाह के रूबरू हाजिर होंगे जो एक कहार है, सब पर गालिब है, उस दिन आप मुजरमों को जंजीरों में जकड़े हुए देखेंगे। इनके लिबास गंधक के या ऐसे रोगन के होंगे जो आग को खूब भड़काता होगा, और इनके चेहरों को आग ढांप रही होगी, ताकि अल्लाह हर उस शख्स को उसके अमाल का बदला दे दे जो उसने कमा रखा है। बेशक अल्लाह हिसाब में जल्दी फरमाने वाला है। हाज़ा बलागुल लिन्नास वलियुनज़रु बिही वलियालमु अन्नमा हुवा इलाहु वाहिद वलियज़क्कर उलुल अलबाब। हाज़ा बलागुन लिन्नास, ये कुरान लोगों के लिए है, इसका पैगाम लोगों तक पहुंचा देना है ताकि उनको डराया जाए, उनको ख़बरदार किया जाए और वो जान लें कि अल्लाह ही माबूद है, अकेला माबूद। और नसीहत कौन लेते हैं? अक्लमंद। फिर से देखें, किताब से बात शुरू हुई थी, किताब पे एंड हो रहा है सूरत का, कि इस किताब के ज़रिए लोगों को पैगाम पहुंचा दें। जितने भी अल्लाह ताला के पैगाम हैं, अल्लाह की बातें हैं, मैसेजेस हैं, लेसन हैं, सब कुछ दे दें, डरावे हैं, ख़बरदार कर दें। अभी वक्त है, डर जाओ, बच जाओ, रुक जाओ, सुधर जाओ, अपने आप को ठीक कर लो, अपने ईमान को चेक कर लो, बेहतर कर लो, अमाल सुधार लो। फिर क़यामत के दिन ये जो अभी ऊपर आयत गुजरी हैं, ये वाला हाल होना है। अभी टाइम है, अभी देख लो। नसीहत कौन लेगा? जो अक्ल तो सबके पास होती है, थोड़ी होती है, कम होती है, सबके पास होती है, लेकिन इस्तेमाल करना ज़रूरी है ना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।